गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलिए बेटा, कल हम लोगों ने लास्ट 5th चैप्टर कंप्लीट किया था, इंडिया फॉरेन ट्रेड। आज हम लोग 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 6th चैप्टर आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये चैप्टर शायद आपने बिजनेस स्टडी में भी किया होगा। थोड़ा सा चैप्टर क्या है कि 91 से पहले हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर थी, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी। तो 91 में गवर्नमेंट को अराइज हुआ कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये सभी कमियां रिमूव हो जाए, कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए, कुछ सुधार करने चाहिए, कुछ न्यू पॉलिसीज बनानी चाहिए, जिससे जो 91 से पहले की लिमिटेशंस थी, जो कमियां थी, वो सभी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। सो 91 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने एलपीजी करके 3 पॉलिसी बनाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स refers to a set of economic policies directed to accelerate the pace of growth and development. These reforms come to be known as New Economic Policy (NEP). कहते हैं 91 में NEP के नाम से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से रिफॉर्म्स हुआ। इस NEP में क्या किया गया? 3 पॉलिसी बनाई गई। फर्स्ट वन, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन पॉलिसी क्या थी कि बिजनेस के ऊपर जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल हैं, वो सभी अननेसेसरी कंट्रोल्स को हटा दिया जाएगा। ठीक है, बिजनेस के ऊपर से जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल हैं, वो सभी अननेसेसरी कंट्रोल्स को हम लोग हटा देंगे। ठीक है। सेकंड क्या था? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या था? प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना और पब्लिक सेक्टर को रिड्यूस करना। ठीक है, बिकॉज देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन पब्लिक सेक्टर, दैट्स वाई गवर्नमेंट अलाइज की प्राइवेटाइजेशन शुड बी डू, ताकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ावा मिले और जो पब्लिक है, सेक्टर है, वो कम हो जाए। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, टू इंटीग्रेट द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री विद द इकोनॉमी ऑफ अनदर कंट्री। ग्लोबलाइजेशन नाम की पॉलिसी बनाई गई। ये पॉलिसी इसलिए बनाई गई सो दैट 2 कंट्रीज इंटीग्रेट एंड डू बिजनेस टुगेदर। ठीक है, कि 2 कंट्री मिलजुल कर बिजनेस करे, आपस में उनका कम्युनिकेशन, उनका ट्रेड सब क्या हो जाए, फ्री हो जाए। सो आपको इस चैप्टर में मोस्टली क्या पढ़ना है? 3 पॉलिसी पढ़नी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हम लोग डिटेल्स में इनको डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला टॉपिक आपका क्या स्टार्ट हो रहा है? नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। टॉपिक क्या है? नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नीड क्यों अराइज हुई? क्यों हमारी गवर्नमेंट को लगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए? क्या रीजन है? फर्स्ट रीजन, हाई फिस्कल डेफिसिट। हाई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और गवर्नमेंट की इनकम कम हो। जब हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है और हमारी इनकम क्या है, कम है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। वो सिचुएशन क्या कहलाती है? फिस्कल डेफिसिट कहलाती है। ठीक है। कहते 91 से पहले हमारी कंट्री में हाई फिस्कल डेफिसिट था, यानी गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा थे और गवर्नमेंट की रिवेन्यू कम थी। ठीक है। फिस्कल डेफिसिट पता है आपको, समझ आ गया क्यों राइज होता है? फिस्कल डेफिसिट कब राइज होता है? जब हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं और हमारी इनकम कम है। 91 से पहले हमारी कंट्री में हाई फिस्कल डेफिसिट था। हाई फिस्कल डेफिसिट क्यों था? बिकॉज पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, महंगाई बहुत ज्यादा थी और वर्ल्ड वाइड बिजनेस हमारा बहुत कम था। तो बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण हमारा हाई फिस्कल डेफिसिट था। ठीक है। बीओपी क्राइसिस। सेकंड, बीओपी क्राइसिस। बीओपी क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी क्राइसिस का मतलब क्या है कि हमारे इंपोर्ट ज्यादा और हमारा एक्सपोर्ट कम। कह रहे हैं
कि यहाँ पर बीओपी क्राइज रिलेट टू बीओपी डेफिशिट. व्हाट इज बीओपी डेफिशिट? व्हेन आवर एक्सपोर्ट इज लेस देन आवर इंपोर्ट, यानी हमारा इंपोर्ट ज्यादा और हमारे एक्सपोर्ट कम. देखो सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? बीओपी क्राइसिस था. बीओपी क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि हमारे एक्सपोर्ट कम है और हमारे इंपोर्ट ज्यादा है. 91 से पहले यही सिचुएशन थी कि हमारे एक्सपोर्ट तो कम थे और हमारे इंपोर्ट ज्यादा थे. कहता है बाय द एंड ऑफ 1990 आवर बीओपी अकाउंट रिवील्ड दैट करंट अकाउंट डेफिसिट वाज माउंटिंग अप. जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, हमारी बोरोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई दूसरे देशों के साथ. तो कहता है कि बीओपी क्राइस बहुत ज्यादा हमारा बढ़ गया, जिसके कारण हमारी गवर्नमेंट को एनईपी की जरूरत लगी. क्लियर है बात? आ रही समझ अच्छे से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? दोनों पॉइंट क्लियर है. टॉपिक क्या आपका कि गवर्नमेंट को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की रिक्वायरमेंट क्यों लगी, क्यों रिफॉर्म्स करने पड़े? तो पहला रीजन क्या है? हाई फिजिकल डेफिशिट. हमारी कंट्री का फिजिकल डेफिशिट बहुत हाई था. फिजिकल डेफिशिट क्या होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट के और इनकम कम है. तो हाई फिजिकल डेफिशिट के कारण गवर्नमेंट को एनईपी की रिक्वायरमेंट हुई. सेकेंडली कहता है बीओपी क्राइस, बीओपी डेफिशिट भी आप इसको बोल सकते हैं. बीओपी डेफिशिट, बीओपी डेफिशिट का मतलब क्या होता है? बीओपी क्राइस का मतलब क्या होता है? जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा हो और हमारा एक्सपोर्ट कम हो. इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो हमारी बहुत सारी फॉरेन करेंसी इंपोर्ट करने में लग जाएगी और हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. सो 91 से पहले ये सिचुएशन थी, हमारे इंपोर्ट ज्यादा थे और हमारे एक्सपोर्ट क्या थे? कम थे. जिसके कारण दैट्स वाई इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम, कि गवर्नमेंट को लगा कि कुछ सुधार होने चाहिए ताकि सिचुएशन संभल जाए. ठीक है. 10 फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. 91 से पहले हमारा फॉरेन रिजर्व लगातार डिक्लाइन हो रहा था. Fall in foreign exchange reserve. Fall in foreign exchange reserve. कहता है कि 91 से पहले हमारा फॉरेन रिजर्व यानी फॉरेन करेंसी लगातार क्या हो रही थी? डिक्लाइन हो रही थी. In 1991, India's foreign exchange reserve fell to such a low level that there were not enough to pay for import bill of even 10 days. Forex reserve that were 8,151 crore in 1986-87 and declined sharply to 6,252 crore in 1889-90. कह रहा है कि हमारा फॉरेन रिजर्व लगातार कम होता चला जा रहा था. अब हमारे पास जो चीजें हम एसेंशियल इंपोर्ट करना था, हमें जो जरूरी इंपोर्ट था उसके लिए भी पे करने के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थी. ठीक है. द सिचुएशन बिकम सो ग्रेव सीरियस दैट गवर्नमेंट हैड टू मॉर्गेज कंट्री गोल्ड रिजर्व विद द वर्ल्ड बैंक टू डिस्चार्ज इट्स डेट. और ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई कि हमारी गवर्नमेंट को हमारे देश का गोल्ड वर्ल्ड बैंक के पास रिजर्व रखना पड़ा. हमारी गवर्नमेंट को रिजर्व बैंक के पास हमारा गोल्ड रिजर्व रखना पड़ा, एज अ मॉर्गेज रखना पड़ा अपने डेट्स को पे करने के लिए, उनसे पैसे लेने के लिए. सो बहुत बड़ी सिचुएशन अराइज हो गई थी, जिसके कारण लगा कि कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए. 5th पॉइंट है इन्फ्लेशन. सॉरी 4th पॉइंट आपकी बुक में गलती से ये गलत लिखा गया है. 5th पॉइंट 4th है इन्फ्लेशन, महंगाई. ठीक है. इन्फ्लेटरी स्पाइरल बोल रहे हैं जिसको यहाँ पर. इन्फ्लेशन, महंगाई. 91 से पहले हमारी कंट्री में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी. कहता है प्रायर टू 91 डिस्पाइट गुड मॉनसून फॉर 3 consecutive years देयर वॉज इन्फ्लेटरी स्पाइरल इन द कंट्री. बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी. इन्फ्लेशन वॉज ट्रिगर्ड बाय रैपिड इंक्रीज द मनी सप्लाई. बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमिक क्राइस डिपेंड फ्रॉम बैक टू वॉर्स. द नीड फॉर एनईपी वॉज फर्दर स्ट्रेंथ.
आपको इतना बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, आगे लिख के आना है। सिंपल से लिख के आ सकते हो कि प्रायर टू 91 देयर वाज अ कंटिन्यूअसली राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, दैट्स व्हाई आवर कंट्री नीड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सो दैट इन्फ्लेशन शुड बी कंट्रोल। ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू, फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार थी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा था, पिलफरेज बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण सोशल वेलफेयर तो टोटली इग्नोर हो रहा था, दूसरा देश के लिए हानिकारक सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी। Several thousand crore of rupees were invested in the growth and development of PSU in India। कहता है करोड़ों के अमाउंट पे रुपए कहाँ खर्च हो रहे थे? PSU की डेवलपमेंट के अंदर। But most of this turned out to be breeding center of corruption and there was a lot of corruption in public sector. It led to huge losses. NAP was need to reverse this trend. This is the 5 reasons that's why our country needs new economic policy. First reason is high fiscal deficit. In our country there is a high fiscal deficit. Our country expenditure is more than country receipt, yani government receipt. That's why new economic policy is required. Second point is say BOP crisis, our import is more than our export, so that our foreign currency is continuously declined. That's why NEP requirement. Third point is saying fall in foreign reserve. Prior to 91, there was continuously decreasing foreign reserve. It is become difficult to pay for essential goods we import from other countries. So this is also a big issue. Our country need new economic policy. Inflationary spiral prior to 91. There is a great inflation in the country. That's why our country need new economic policy. And number 6 point say poor performance of PSU. Prior to 91, there is a lot of corruption in the public sector undertaking. 1,000 crores rupees invest in the growth of the public sector, but their performance still now poor. That's our government need new economic policy. So got it? You got why our country need new economic policy. So there are 5 points. That's why our country need new economic policy. So बेटा आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इतना ही टॉपिक करेंगे, कल हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, आज आपको एक तो असाइनमेंट करनी है लास्ट चैप्टर, यानी जो 5th चैप्टर था हमारा, उसके असाइनमेंट मैंने यहाँ सेंड करी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। किसी भी बच्चे को अगर असाइनमेंट नहीं मिली है तो प्लीज पर्सनली मुझे मैसेज कर दें, और साथ ही साथ आपको चैप्टर भी स्टार्ट करना है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।